रेसकोर्स में विधायक हॉस्टल के पास फ्लैट में एक नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिजनों व क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा करते हुए किशोरी जिसके यहाँ काम करती थी उस परिवार पर किशोरी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किशोरी का पोस्टमार्टम भी किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट व दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं मिले। वहीं आज प्रातः किशोरी के परिजन व क्षेत्रीय लोगों ने किशोरी का शव बस्ती में रखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इसी दौरान जब वहां से शव को ले जाते समय परिजनों ने शव को एम्बुलेंस में रखने से मना कर दिया और रेसकोर्स से लखीबाग तक शव को पैदल ले गए। इस दौरान पुलिस और परिजनों में काफी झड़प भी हुई। अभियोग की विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सुसाइडल हैंगिंग होना पाया गया। साथ ही मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए और न ही उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। घटनास्थल से कब्जे में ली गई डीवीआर से सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने पर मृतक बालिका अकेले स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी तथा कुछ समय पश्चात मकान मालिक अभिषेक लूथरा व अन्य लोग बालिका को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर गए तथा उसे बाहर लाकर प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई दिए। आइए सुनते हैं इस मामले पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने क्या कहा। देखिए, कल जो प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उस पर तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302 और अन्य जो धाराएं बनती थी उस पर दर्ज कर लिया गया था। देर रात्रि पीएम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट और कोई हत्या करने की बात प्रकाश में नहीं आई। लेकिन जो वहां के सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों को साक्ष्यों को संकलित किया गया तो उसके आधार पर इसमें धारा 305, 342 और 120 भी और बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है इसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभिषेक लूथरा और दूसरा उनका ड्राइवर है राजीव। इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई कि उनके इस कृत्य से जो घर में जो उन्होंने उसका हैरेसमेंट किया था उसके कारण जो है कहीं ना कहीं उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। उन धाराओं में उसको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक गरीब की बेटी को की हत्या कर दी गई, लूथरा परिवार है उसके द्वारा, और ये जो जन आक्रोश है ये जो आज सड़कों पे है ये उसी की वजह से है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस प्रशासन ने 302 और बाकी धाराओं में मुकदमा कर दिया, इसको जेल भेज दिया जैसा पुलिस प्रशासन ने बताया है। और ये जो गरीब है ये इसके घर में काम करता था। अभी बताया गया है कि पहले भी इसके इस लड़की के साथ मारपीट हुई है। 15 साल की वो बेटी है। काफ़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक गरीब को आज इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज इस गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो शायद इस देवभूमि में कोई भी गरीब अपनी बेटियों को काम करने के लिए भेजना बंद करेगा। और एक प्रश्न और उठता है कि इस गरीब ने क्यों भेजा काम करने के लिए। गरीब के पास अगर गरीब चोरी करेगा तो पुलिस मारेगी, गरीब काम करेगा तो भी पुलिस मारेगी। तो गरीब की मजबूरी है बच्चों से या अपने घर वालों से नौकरी करानी। तो आज जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। उस परिवार को मैं तो ये बोलता हूँ पूरी उत्तराखंड देवभूमि को इस गरीब का साथ देना चाहिए, तन मन धन और मन से, क्योंकि आज ये इसके साथ घटना है, कल हमारे साथ भी। अमीर लोग घरों में बच्चियाँ रखते हैं और इस तरह का उत्पीड़न करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है इस देवभूमि में।